प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ नॉर्वे में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्वे के संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये रणनीतिक साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर ग्रीन शिपिंग तक प्रत्येक क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर भारतीय कंपनियां ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेंगी। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम इस बात पर भी एकमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है और टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि जब हमने नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था, तब हमारा उद्देश्य केवल नक्सलियों का उन्मूलन करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि बड़े शहरों में उपलब्ध सभी सुविधाएं इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों तक पहुँचे, ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बन सके। उन्होंने कहा कि नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक गांव में सस्ती राशन की दुकानें खोल रही है, हर गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर रही है तथा गांवों के बीच समूह PSC एवं CSC केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक पहचान होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार हर आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार है। पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इससे भारतीय वस्तुओं को उन बड़े बाजारों में पहुंच मिलेगी, जहां प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम आयात शुल्क पर भारतीय सामान बेचा जा सकेगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केवल संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि वास्तव में संपूर्ण भारत का दृष्टिकोण है, जो सरकारों, मंत्रालयों, किसानों, उद्यमियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, ब्रांडिंग विशेषज्ञों, निर्यातकों और बाजार अग्रणियों को एक साझा मंच पर ला रहा है। उन्होंने कहा कि कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन को पूर्ण मूल्य श्रृंखला विकास पहल के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागालैंड को केवल कच्चे कॉफी उत्पादन वाले क्षेत्र से आगे ले जाकर प्रीमियम, सुगम्य और सिंगल ओरिजिन कॉफी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है, जिसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति हो। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर अमेरिकी उद्योग जगत के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। इस संवाद में भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाने वाले हालिया नीतिगत सुधारों तथा स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग के बढ़ते दायरे पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइक्रो रिएक्टर्स, AI आधारित परमाणु सुरक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा मॉडलिंग तथा संस्थागत क्षमता निर्माण जैसे उन्नत क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।